नमस्कार दोस्तों, आप सबको एक और नई कहानी सुनाती हूँ जो अरुणा के जीवन कथा पर आधारित है। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। एक और बात कहती हूँ कि उपन्यास छलकते हुए जज्बात और बदलती फिजाएं दोनों इस वक्त छपकर बाजार में उपलब्ध है। उत्साहित पाठक गण अमेज़न से ऑर्डर करके ले सकते हैं। आप भी पढ़े, दूसरे को भी प्रेरित करें। अरुणा के शादी के बाद मन से नमन काफी टूट गया, मगर उसे मालूम है कि टूटने से काम नहीं चलेगा। काफी दिनों तक मन मुरझाए दिन बीताने लगा कि उसका दोस्त संजय उसे समझाने लगा, देख नमन, अब जो होना था वह तो हो चुका है। उसे अब ना तो तू वापस ला सकता है, ना कि चाह कर भी अरुणा वापस लौट कर आ सकती है। हमारे समाज में यही सब तो विडंबना है। स्त्री पुरुषों में जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, उसके चलते हमारे बीच ऐसी मानसिकता घिरी रहती है कि दोनों एक ही उम्र के होने पर भी किसी भी लड़की को शारीरिक रूप से ज्यादा ही परिपक्व दिखने लगते हैं। ऊपर से हमारे समाज में कुछ ऐसी बंदिशें हैं जिसके चलते उन्हें स्वतंत्र रूप से विचरण कहें या प्रगति के पथ पर चलने में बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे बीच रहते रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के बीच तथा कुछ अनैतिक प्रवृत्ति के लोगों के बीच रहकर हम सबके मन में हमेशा अनैतिकता की भय व्याप्त रहती है। इस कारण बेटियों को जल्द से जल्द शादी करवाकर ससुराल में भेज देने को माता पिता ज्यादा सुरक्षित समझते हैं तथा सभी माता पिता अपने बेटी के लिए एक सुरक्षित माहौल की तलाश में जुटे रहते हैं। ऐसे में स्वाभाविक के रूप से बहुत से प्रेम कथा ट्राजिक दास्ता के बीच में दफन होकर रह जाती है और मजबूरन प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़कर अपने अपने टूटे दिल को संभाल कर रखने की जतन करते हुए तथा आक्षेप जताते हुए जीवन गुजार देते हैं, तो कोई उसे सह नहीं पाते और गलत कदम उठा लेते हैं। मगर मेरी सजेशन है कि जीवन बहुत लंबी होती है, ऐसे में न जाने कितने सारे तूफानों के बीच से गुजरना पड़ता है। ऐसे में धीरज के साथ अपने राहों में चलते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना ही जीवन की उद्देश्य होना चाहिए। तुम काफी समझदार हो, मुझे लगता है कि तुम मेरे बातों को समझ गया होगा। तुम्हारे सामने बहुत से परीक्षाएं हैं, तुम्हें इतना विचलित होने से नहीं चलेगा, वरन मन लगाकर पढ़ाई करके तुम्हें अपनी मंजिल को पाना होगा। ऐसे में काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा कि वक्त के साथ साथ नमन को ऑल इंडिया लेवल से दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन मिल गया, तो डॉक्टरी पढ़ाई के साथ साथ अरुणा को लेकर भाव विभोर होकर सोचता है, अगर मुझे 1 साल पहले एडमिशन मिल गई होती तो अरुणा मुझसे बिछड़ न जाती। अब मैं अपने घर वालों को कह पाता कि मुझे उससे शादी करवा दी जाए और मेरे घर वाले मान भी जाते, मगर उस वक्त इन सब बातों को कहने का परिस्थिति नहीं था और अरुणा की शादी करवा दी गई। इससे हम दोनों को ही दुख की दरिया में डाल दिया। ऐसे में हम दोनों को ही जीवन भर इस विरह रूपी दावानल के आग में जलते रहना होगा, जिससे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वक्त के साथ साथ नमन अपने आप को संभालने की प्रयत्न करते हुए तथा जी जान से कोशिश करते हुए PMT में सफल हो जाती है और MBBS की पढ़ाई के लिए उसे दिल्ली के एम्स में एडमिशन मिल गई। मगर उसके चेहरे से खुशियां गायब था। अपने बीते दिनों के घटनाओं को भुलाने की कोशिश तो करता है, पर इतना जल्दी भुला नहीं पाता। समाप्त।